इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस सम्यक्त्व के प्रथम अंग निशंकित अंग के संबंध में चर्चा कर रहे थे। निशंकित अंग का अर्थ समझा शंका नहीं करना। शंका किसमें नहीं करना? तत्व में शंका नहीं करना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका नहीं करना, अपने अस्तित्व में शंका नहीं करना, निशंकित अंग है। यूँ तो किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः शंका हो सकती है, ये सीप है या चांदी, ये पीतल है या सोना, ये कांच है या स्फटिक मणि। उसमें शंका हो जाए तो सम्यक् तो खंडित नहीं होता। ऐसी लौकिक वस्तुओं के निर्णय में शंका है तो सम्यक् को खंडित करने वाली नहीं। सम्यक् में दोष लगाने वाली वह शंका है जो सम्यक् के मूलभूत आयाम पर दोष निक्षेपित करे। सम्यक् के मूलभूत आयाम हैं सप्त तत्व, क्षय द्रव्य, नव पदार्थ, पंचास्तिकाय। इनके स्वरूप में शंकाएं है तो सम्यक् सदोष हो जाएगा। या परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु जिन धर्म, इस संबंध में शंका है तो भी सम्यक् मलिन हो जाएगा। इसलिए निशंकित होना है तत्व के प्रति, द्रव्य के प्रति, पदार्थ के प्रति, अस्तिकाय के प्रति, जिन वचनों के प्रति, जिनेन्द्र देव के प्रति, जगंत गुरुओं के प्रति। बायां पैर दाएं पैर का अनुगमन करता है। दायां पैर आगे न बढ़े तो बायां पैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो बायां पैर दाएं पैर का अनुगमन करता है। बायां पैर है निकांक्षित अंग की तरह। जिस व्यक्ति के चित्त में कोई शंका है वह व्यक्ति निर्भय नहीं हो सकता और वह व्यक्ति निष्कांक्षित नहीं हो सकता। उसके मन में कांक्षा रहेगी, याचना करने की भावना रहेगी, कोई न कोई चाह, अभिलाषा, अभिप्सा, मांग उसकी चलती रहेगी। जैसे कोई सेवक राजा की सेवा कर रहा है, राजा उस सेवक को उसकी क्षमता, इच्छा, भावना और श्रम से भी ज़्यादा वह पारिश्रमिक देना चाहता है, पुरस्कार देना चाहता है। किंतु सेवक सोच रहा है राजा ने कहीं कम दिया तो वह जब मन में शंका होगी तो वो मांग लेगा, तो मुझे तो इतना चाहिए। राजा उसे माना कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता था, किंतु सेवक ने आकर के कहा महाराज मैं बहुत समय से आपकी सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ मुझे मिलना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य मिलना चाहिए। महाराज केवल बातों से काम नहीं चलेगा, आप तो मुझे दिलवा दीजिए। हाँ हाँ बताइए कितना चाहिए। महाराज मैं 100 स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं मांगूंगा, मुझे तो 100 स्वर्ण मुद्राएं। वह सोच रहा था
कि राजा से 100 मांगूंगा तो 10 मिलेंगी, तो शौक कहता है। राजा ने तुरंत ही 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दी। नहीं मांगता तो 1000 स्वर्ण मुद्रा राजा देने का विचार कर रहा था। ऐसे ही कांक्षा भाव में जब कांक्षा की जाती है तो उत्कृष्ट की व्यक्ति कांक्षा नहीं करता। देखो, आपको ज्ञात है, जब भिखारी आपके घर आता है तो आपसे क्या कहता है? आपके घर में फटे पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए, रूखी सूखी रोटी हो तो दे दीजिए, जो बर्तन आपके लिए अनुपयोगी हैं उन्हें दे दीजिए। मांग जब भी होती है तो रिजेक्ट वस्तु की मांग की जाती है। कोई भिखारी किसी सेठ से कहे कि आपका सेलेक्टेड जो नया सूट है ना, उसे मुझे दे दीजिए, सेठ क्या कहेगा? पागल तो नहीं हो गया, कोई ऐसे दिया जाता है क्या? या कहे कि आपकी रानी के जो स्वर्ण आभूषण हैं मैं भीख मांगने आया हूँ, आप दे दीजिए, बोले ऐसे क्यों दिया जाता है क्या? तो मांगने वाला भी ऐसे मांग नहीं सकता और देने वाला भी ऐसे नहीं दे सकता। याचना में, कांक्षा में प्राय करके व्यक्ति अल्प मूल्य वाली वस्तु को वह ग्रहण करना चाहता है। और जब प्रार्थना में क्या होता है? प्रकृष्ट की अर्थना होती है। अर्थना कहिए तो चाह। प्रकृष्ट क्या है? तो भगवान की प्रार्थना करते समय भगवान जो पद आपने पाया है, जो पदवी आपने पाई है, उस पर मैं भी ललचाया हूँ। जो पदवी आपने पाई है वही पदवी चाहिए, उसे छोटी भी कम नहीं चाहिए। तो ये प्रार्थना और याचना में अंतर होता है। तो कांक्षा व्यक्ति करता है, तो ये देख रहे थे कांक्षा कब करता है? जब शंका होती है तो कांक्षा करता है, राजा इतना देगा कि नहीं देगा, नहीं दिया तो इसलिए मैं मांग लेता हूँ। और व्यक्ति मांगता तभी है जब उसके मन में शंका हो जाए। शंका नहीं होगी तो क्यों मांगेगा? अरे बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। किसी दंपति के पास एक ही इकलौता बेटा है, वह बेटा पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। पिताजी ने समझाया, बेटा मेरे कोई दूसरी संतान तो है नहीं, आप ही हो, चाहे आज मांगो चाहे कल बिना मांगे ले लो। नहीं पिताजी, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है कि आप किसी और को नहीं दे दो, मुझे तो आप अभी दे दीजिए, मेरे नाम जमीन कर दीजिए, मकान कर दीजिए, दुकान गोदाम कर दीजिए। तो मांगता है। समग्र संपत्ति को तो मांग नहीं सकता। पिताजी कहेंगे, क्या बात है, तू मुझे अभी मारना चाहता है क्या? तुझे जो चाहिए चल ले और भाग यहाँ से। तो जब पिताजी पर शंका होगी तभी पिताजी से मांग होगी। जिस पर भी शंका होती है, चाहे भगवान पर शंका होगी तो भगवान से मांगेगा, गुरु पर शंका होगी, महाराज जी मैंने आपकी सेवा की है, मुझे अब तो कुछ आशीर्वाद दे दो, क्या चाहते हो, मेरा ही काम हो जाना चाहिए। नहीं मांगे तो बिना मांगे उसका काम, उसे बड़े बड़े काम हो जाएं, और मांग लिया तो उतना ही हो पाएगा। एक बालक, छोटा सा बालक, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा बालक अपने माता पिता के साथ बाजार में गया। माता पिता ने भी कहा, बेटा ये वस्तु ले लो, ये वस्तु ले लो, ये ले लो। उसने कहा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक दुकान पर बैठे वह दुकानदार उस पुरुष का मित्र था। उस पुरुष ने, दुकानदार ने देखा बड़ा छोटा सा सुंदर प्यारा सा बालक है, तो उसका मन हुआ इस बालक को कुछ दे दूं। जिसके प्रति अंतरंग से सहज ही स्नेह उमड़ करके आता है तो व्यक्ति उसे कुछ दिए बिना संतुष्ट नहीं होता। लेना नहीं चाहता, उसे देना चाहता है। प्यार कभी मांगता नहीं, वह देना जानता है, मांगना नहीं जानता। जो मांग रहा है तो प्यार नहीं, स्वार्थ है। जो स्वार्थी है अपने स्वार्थ को सिद्ध करके चलता बनेगा। किंतु जिसको सच्चा प्रेम करने वाला है तो वह कभी लेना नहीं चाहेगा, देना चाहेगा। लेकर के इतनी संतुष्ट। उस बालक को देख करके दुकानदार ने उससे कहा, बेटा तुम टॉफ़ी ले लो और
गोली बिस्कुट चॉकलेट वगैरह दी, सबका मना करता रहा, टॉफ़ी ले लो। उसने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया, ले लो अपने हाथ से ले लो, जितना अच्छा उतना ले लो। बालक ने नहीं लिया, बहुत कहा नहीं लिया। उस दुकानदार ने अपने मित्र से कहा, भाई तुम्हारा पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है, अनुशासित है, संस्कारवान है, आप कह दीजिए इस पर ले ले। पिताजी ने भी कहा बेटा ले लो, माँ ने भी कहा बेटा अंकल कहते हैं तो ले लो, तो फिर भी नहीं लिया उसने। किंतु दुकानदार के मन में उस बालक के प्रति स्नेह उमड़ उमड़ के आ रहा था। उसे लग रहा था मैं इसे दे दूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। जैसे माँ अपने शिशु को दुग्धपान करा के बड़ी शांति का अनुभव करती है। जीर्ण पत्ते वृक्ष गिरा देता है तो वृक्ष को अच्छा लगता है। आपके भी नख केश बड़े हों तो आपको बड़ी बेचैनी सी होती है। बड़े बड़े बालों को अलग करके, नखों को अलग करके आपको शांति मिलती है। या प्रदूषित वायु आपके अंदर भरी पड़ी है, उसको छोड़ दो तो आपको शांति सी मिलती है। या शरीर पर पसीना आ रहा हो, उसे आप साफ करके अलग कर दो तो शांति मिलती है। धूल वगैरह गंदगी जमी हो, अलग कर दो, शांति मिलती है। तो त्यागात शांति, त्याग से शांति मिलती है। वह दुकानदार बालक से पुनः पुनः कह रहा है, बालक लेने को तैयार नहीं, दुकानदार को देना ही देना है। दुकानदार ने डिब्बे में हाथ डाला, चॉकलेट निकाली, उस बालक की जेब में, ऊपर वाली जेब में, नीचे वाली जेब में, जितनी जेब थी सब जेबों भर दी और बची तो बालक के हाथ ऐसे किए और उसके दोनों हाथों में बहुत सारी चॉकलेट रख दी। जब चॉकलेट रख दी बालक ने ले ली और बालक माता पिता के साथ घर आ गया। माता पिता ने बालक से पूछा, बेटा तुमको वह दुकानदार जब दे रहा था आपने क्यों नहीं लिया? हमने भी कहा तभी आपने नहीं लिया और बाद में दुकानदार ने दे दिया जबरदस्ती तो फिर आपने ले लिया। बोले पापा बात ये थी दुकानदार को तो देना ही देना था, वह तो मैंने तो मांगा नहीं, उसे देना ही देना है, देने का सोच ही लिया है। उसका प्यार लाड़ दुलार मेरे प्रति उमड़ के आ रहा था, उसे देना ही था। जब देना है तो दे करके ही रहेगा। मैं यदि लेता तो डिब्बे में से 2-4 चॉकलेट लेता। मेरे छोटे छोटे हाथ है, मेरी मुट्ठी में कितनी आती। और जब मैंने मना कर दिया, नहीं लिया, तो उसने सोचा कि मुझे देना ही है तो उसने 2 तो नहीं दी मुझे, जब दी तो बहुत सारी दी, सब जेब भर दी, मेरा हाथ पूरा भर दिया। ऐसे ही भगवान से जो नहीं मांगता है ना, तो तुम्हारा पुण्य, वैदिक परंपरा में कहते हैं भगवान देने वाले हैं। और जैन दर्शन में भी आचार्य कुंदकुंड स्वामी ने कहा तो भगवान सब कुछ देते हैं, रत्नत्रय का दान देते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर निश्चय से समझो तो वीतरागी भगवान ना कुछ देते हैं न लेते हैं, किंतु वीतरागी भगवान के निमित्त से आप जो पुण्य का संचय करते हो, उस पुण्य के माध्यम से आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो कुछ भी आपके लिए आवश्यक होता है। तो महानुभाव निष्कांक्ष या निकांक्षित का से होता है कांक्षा नहीं करना। संसार में अनादिकाल से हम मांगते ही मांगते रहे, ये मांगने की आदत पड़ गई। जहाँ भी जाते हैं मांगने लगते हैं। भगवान के पास गए तो, गुरु के पास गए तो, किसी मित्र के पास गए तो, रिश्तेदार के पास गए तो, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो वैसा ही करता है। और जिसको मांगना नहीं है तो देने वाला दे रहा है तभी वो हाथ जोड़ता, भैया नहीं क्षमा करो अभी आवश्यकता नहीं। तो मांगने के संस्कार अनादिकाल से पड़े हैं। तो कांक्षा भाव सम्यक्त के साथ उचित नहीं है। ये कांक्षा भाव सम्यक्त को मलिन करने वाला है, सम्यक्त में दोष लगाने वाला है। इसीलिए कहा निष्कांक्षित, कांक्षा को छोड़ दो। और ध्यान रखो, जिस व्यक्ति की कोई चाह नहीं उस व्यक्ति को कोई गुलाम नहीं बना सकता, और उस व्यक्ति को खरीदना असंभव है। उस व्यक्ति को खरीदना बड़ा असंभव है जो व्यक्ति को चाहता ही नहीं। खरीदा उसे जा सकता है जिससे कोई बात का लोभ हो, वस्तु दे करके, धन दे करके, पद दे करके, प्रतिष्ठा दे करके, मान सम्मान दे करके उसे खरीदा जा सकता है। जिसे को चाहिए नहीं
वह तो सम्राटों का सम्राट होता है। आप जानते हैं किसी कवि का वह दोहा, चाहा गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिनको कुछ न चाहिए ते साहन के शाह। चाहा गई चिंता मिटी, जिसकी चाह चलेगी चिंता मिट गई। मस्त मौला रहने वाला, मस्त फ़कीर, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ले लीजिए, नहीं चाहिए, क्षमा करो, आपकी वस्तु आपके पास। तो वे वास्तव में सम्राट के सम्राट हैं। आचार्य भगवंत समत्व स्वामी जी ने रत्न कर्णक सावकाचार्य के बारे में श्लोक में निकांक्षित अंग का स्वरूप इस प्रकार से बताया है। कर्म परवशे शांते दुखई रंतरितोदयी, पाप बीजे सुखी नास्ता श्रद्धाना कांक्षराय स्मृता। कर्म परवशे शांति, संसार का जितना भी वैभव है वह सभी वैभव कर्म के अधीन है। जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ? कर्म के उदय से। हम और आप कर्म से हीन सिद्ध भगवान तो है नहीं। संसारी प्राणी को जो कुछ भी मिलता है या तो पाप प्रकृति के उदय से या पुण्य प्रकृति के उदय से। अनुकूल मिल रहा है तो पुण्य प्रकृति के उदय से, प्रतिकूल मिल रहा है तो पाप के उदय से। यानी कर्म परवशे, वह कर्म के बस में है। जो भी फल हम भोग रहे वह फल किसी न किसी कर्म का उदय है। बिना कर्म के उदय के हम किंचित भी एक श्वास भी नहीं ले सकते। बिना कर्म के उदय के हम एक समय जी नहीं सकते। बिना कर्म के उदय के हम कहीं कुछ कर नहीं सकते, न ले सकते न दे सकते हैं। यहाँ तक मानसिक शांति हो, वचनालाप है, शरीर में जो भी प्रवृत्ति हो रही है वह सब कर्म के उदय से। जो कुछ भी आप चाहोगे, याचना करोगे, कांक्षा करोगे, पुण्य का उदय होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो कर्म के अधीन है यह संसार का वैभव। कर्म परवश। शांति, शांति का से अंत सहित। जो कुछ भी पौद्गलिक वस्तु आप प्राप्त करोगे उस वस्तु की कोई न कोई अवधि है, नष्ट होगी। या तो वस्तु नष्ट हो जाएगी या वस्तु को रखने वाला व्यक्ति वह नष्ट हो जाएगा। शाश्वत तो नहीं है, वह नीम से अंत को प्राप्त होगा। संसार का वैभव किसी एक जीव के पास अनंत काल तक रह नहीं सकता। हर वस्तु की एक मर्यादा है, लिमिट है, उसके आगे नहीं रह सकता। तो कर्म परवशे, संसार की वस्तु कर्म के उद्देश्य से प्राप्त होती है। शांति, अंत से सहित है संसार का वैभव। कर्म परवशे शांति। दुख ही निरंतर तोदयी, और सुख, इंद्रिय सुख जो प्राप्त किया जाता है उसके अनंतर नीम से दुख मिलता है। हर दिन के उपरांत रात्रि आती है, रात्रि उपरांत दिन आता है। दुख ही निरंतर तोदयी, अनंतर दुख को देने वाला है। पाप बीजी, और संसार की भोग सामग्री नीम से पाप का बीज है। पंचेंद्रिय विषयों को सेवन करने में पुण्य का सब नहीं होता, क्या होता है? पाप का बंध होता है। पाप बीजे सुखे, ऐसे सुखों में आस्था, रुचि, प्रतीति या चाह नहीं करना अनाकांक्षा स्मृता, वह निष्कांक्षित अंग कहा गया है, कांक्षा रहित अंग कहा गया है। तो धर्म स्नेही बंधु, जीवन में निशंक बनो, और निशंक बन जाओगे तो कांक्षाओं से रहित हो जाओगे। निशंक बन जाओगे तो निर्भीक हो जाओगे। जिसे कोई शंका नहीं उसे किसी प्रकार का भय नहीं, जिसे भय नहीं उसे कोई शंका नहीं, और जिसे कोई शंका नहीं उसे किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं। वह जानता है मेरे कर्म का फल मुझे पूरा मिलेगा, दूसरा कौन मुझे छीन सकता है। तो महान भाव, आप निकांक्ष भाव को प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं शेष बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।